सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि फ्रेम कैसे बनाना है, विंडो कैसे बनानी है। अब हम सबसे पहले देख रहे हैं कि अगर मेरी विंडो के ऊपर मेरे को कुछ लिखना है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे यहाँ स्क्रीन के ऊपर जाके लिखना है यूजर नेम, ऐसा एक वर्ड लिखना है। इस वर्ड को कहा जाता है लेबल। क्या कहा जाता है? लेबल। ठीक है। अब बात यह है कि एक छोटा सा लॉजिक समझा के चलता हूं। इस लॉजिक के लिए थोड़ी सी मैथ्स अच्छी होनी चाहिए, थोड़ी सी मतलब 10%। अगर मान लीजिए मुझे स्क्रीन के यहां पे लिखना है यूजर नेम इस तरीके से, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। आज तक आपने जो कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा होगा ऐसा देखा होगा, ये आपका वाई एक्सिस होता है और ये आपका एक्स एक्सिस होता है, और ये वाला जो कोना है ये 0,0 होता है। पर हमारे जावा में और ग्राफिक्स में सिस्टम उल्टा है। इस वाले कोने को पकड़ा जाता है जिसको कहा जाता है टॉप लेफ्ट कॉर्नर। ठीक है। इस कॉर्नर को कहा जाता है 0,0, क्योंकि डिजाइनिंग यहां से चालू होती है। तो ये कॉर्नर कहलाएगा 0,0। ये जो नीचे की तरफ जा रहा है आपका, यह है आपका वाई एक्सिस, और ये जो इधर की तरफ जा रहा है इसको आप बोलते हो एक्स एक्सिस। कुछ भी नहीं किया, ये जो ग्राफ हमारा ऐसा दिख रहा था, ठीक है, ये आपका एक्स था और आपका ये वाई था। मैंने कुछ भी नहीं किया, इसको उल्टा कर दिया बस ऐसे। एक्स आपका वहां का वहीं रहा है, पर आपका वाई नीचे चला गया। अब सीन क्या है कि मान लीजिए मैं एक बार यूजर नेम हटाता हूं यहां से। मान लीजिए यूजर नेम जो मेरे को लिखना है ना, वो एक पर्टिकुलर जगह मैंने डिसाइड करी कि मेरे को यूजर नेम लिखना है कुछ इस जगह पे। तो आप ये देखोगे सबसे पहले कि आपकी यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, डिस्टेंस। इसको कहा जाएगा एक्स एक्सिस। फिर आपको यह देखना पड़ेगा कि यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, इसको कहा जाएगा वाई एक्सिस। दो पैरामीटर हो गए। एक्स मतलब लेफ्ट साइड से टेक्स्ट कितना दूर है, वाई एक्सिस मतलब टॉप से टेक्स्ट कितना दूर है। थर्ड पैरामीटर आता है इसकी चौड़ाई, जिसको कहा जाता है विड्थ, और फोर्थ पैरामीटर आता है इसकी लंबाई, जिसको कहा जाता है हाइट। ये चार पैरामीटर के बिहाफ पे काम होगा। कैसे होगा दिखाता हूं। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, सेट लेआउट को हटा देता हूं समझाने के लिए, और लेबल बनाने के लिए क्लास का नाम मैंने बताया लेबल। तो मैंने यहां यूज किया जे लेबल। सबसे पहला काम होगा ऑब्जेक्ट बनेगा, तो मैंने यहां पे लिखा जे लेबल। उसके बाद इसके ब्रैकेट में शब्द क्या दिखाना है वो शब्द लिख दिया। ये लिखने के बाद मैं यहां गया और मैंने लिखा L1 डॉट कोऑर्डिनेट देने, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस विड्थ और हाइट देने के लिए फंक्शन है सेट बाउंड्स। बाउंड्स का मतलब बाउंड्री। चार्ज मांग रहा है, मैंने एक्स दे दिया 0, वाई दे दिया 0, चौड़ाई दे दी 100 पिक्सल और हाइट दे दी 30 पिक्सल। मेरे हिसाब से कहां बनना चाहिए, ये यूजर नेम बनना चाहिए बिल्कुल यहां पे इस कोने पे, क्योंकि 0,0 तो यही है। चलो हो गया। अब आपको यह भी बताना पड़ेगा कि बेसिकली आपको जो ये लेबल है वो कहां डालना है, कौन से फ्रेम में डालना है। तो मैंने लिखा F1 में ऐड करना है डॉट ऐड, और क्या ऐड करना है F1 में, L1। तो 3 स्टेप का काम होता है। एक कंपोनेंट, इनको कंपोनेंट कहते हैं, विजेट या कंपोनेंट। पहला स्टेप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, दूसरा सेट बाउंड करो, तीसरा ऐड करो। 3 स्टेप रट लिए तो कोई भी चीज बना सकते हो। सेव करो, रिफ्रेश करो, रन पे जाओ, जाओ एप्लीकेशन रन करो। दिक्कत ये, मैंने तो 0,0 दिया था, पर ये तो बीच में आ रहा है। ये बीच में क्यों आ रहा है? लेआउट की वजह से। सेट लेआउट नल नहीं किया आपने। अगर आप सेट लेआउट नल नहीं करोगे तो आपकी बात सुनेगा ही नहीं, वो अपने हिसाब से डिजाइन करेगा। अब अगर जाके मैं सेट लेआउट को क्या कर दूं, नल, मतलब आपने बाय डिफॉल्ट जो लेआउट था उसको हटा दिया है, अब वो आपके हिसाब से काम करेगा। यहां मैं गया, मैंने जावा एप्लीकेशन पे रन किया। अब आप देख लीजिएगा आपका जो लेबल आपको प्रेजेंट होगा वो कहां होगा, 0,0 पे, बिल्कुल कॉर्नर पे आ रहा है। अब अगर मुझे सिर्फ उसको कहां से खिसकाना, लेफ्ट से, तो मैं सिर्फ क्या बदलूंगा, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस बदलते हुए लेफ्ट से खिसक जाएगा। खिसक गया। यूजर नेम आप थोड़ा साइड में आ रहा है। अगर आपको टॉप से खिसकाना है तो आप किसको बदलो, वाई एक्सिस को।
सही, सॉर्टेड है। इसी तरीके से हम अगली चीज बना सकते हैं जिसको बोलते हैं टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड वो चीज है जहां पे यूजर नेम डाला जाता है। सेम प्रोसेस, 3 स्टेप में काम होगा। क्लास का नाम है जे टेक्स्ट फील्ड, ऑब्जेक्ट का नाम बनाओ, बना दिया। इसके ब्रैकेट में ये बता दो कितने अल्फाबेट दिखने चाहिए, 10 अल्फाबेट, 20 अल्फाबेट, कितने अल्फाबेट टाइप करना चाहते हो। मैंने बोला 10 अल्फाबेट तक बहुत है। सेकंड स्टेप, सेट बाउंड्स। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस देनी है, मैंने एक्स एक्सिस दे दी 220, वाई एक्सिस दे दी 100, विड्थ दे दी 100 और हाइट दे दी 30। या आप हिट एंड ट्राई कर लेना अपने हिसाब से। तीसरा स्टेप था ऐड करना था, कर दिया, सेमीकोलन लगाया, सेव किया फाइल को, गए रन एज जावा एप्लीकेशन। अगर कई बार स्क्रीन रिफ्रेश नहीं होती तो आप मैक्सिमाइज मिनिमाइज करके चेक कर सकते हो। आपको 2 चीज दिख रही है, यूजर नेम और उसके आगे एक बॉक्स मिला है जिसमें आप कुछ टाइप कर सकते हो। टाइप आप कितना भी कर सकते हो, पर उसकी जो विड्थ है वो 10 पिक्सल की है। इस तरीके से आप बना सकते हो ग्राफिक्स के अंदर टेक्स्ट फील्ड और लेबल। लेबल वो वर्ड्स है जो दिख रहे हैं स्क्रीन पे, और टेक्स्ट फील्ड एक बॉक्स है जिसमें टाइप किया जा सकता है। अगर मुझे सेम कॉन्सेप्ट पे बनाना है बटन, तो मैं जाऊंगा और लिखूंगा क्लास का नाम। सिर्फ 3 स्टेप याद करने कोई भी चीज बनाने के लिए, बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान सी चीज है। यहां जाओ, इस पे आप लिख दो क्लिक। सेकंड स्टेप b1 डॉट सेट बाउंड्स, सही फंक्शन सेलेक्ट करो। एक्स एक्सिस में देता हूं 220, वाई एक्सिस में देता हूं 150, विड्थ देता हूं 100, हाइट देता हूं 30। थर्ड स्टेप f1 डॉट एड, बटन का नाम b1, सेव, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। रिफ्रेश नहीं हो रही है स्क्रीन तो एक बार मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर लो, रिफ्रेश हो गई स्क्रीन, आपको एक बटन भी वहां पे दिख रहा है। परफेक्ट। दिस इज अ सिंपल सोबर स्टेप। फ्रेम बनाने के लिए 5 फंक्शन है, लेकिन बाकी सब कुछ बनाने के लिए 3 काम करने हैं। ऑब्जेक्ट बनाओ, सेट बाउंड करो और ऐड करो। ये 3 काम आ गए तो डिजाइनिंग हो जाएगी। सॉर्टेड। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।